हरबी मैं तुम्हारे पास माफी मांगने के लिए आऊंगा और फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से गोली मारूंगा। ऐसा ही होगा। आप हरबी को मार सकते हैं, लेकिन वापस आना मुश्किल है। तुम किस मर्ज की दवा हो रमजी? तुम भी बाहर मौजूद होगे। जैसे ही मैं हरबी को गोली मारूंगा तुम आना और मुझे वहां से ले जाना। इसमें मुश्किल ही क्या है? और आपकी जान? ईची को मैं खाने की दावत के बहाने कहीं भेज दूंगा। वो घर पर नहीं होगी। भाई, जब आप उसके चचा को मार देंगे वो अपने चचा को मिस करेगी। दुनिया का यही उसूल है, जब आप किसी को कब्र में उतार देते हैं तो पीछे रह जाने वाले मालिक बन ही जाते हैं। रमजी, बाहर जाओ तुम। क्या तुम्हारा बाप मर चुका है सिकंदर? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? और कहां दफनाया था मुझे याद नहीं आ रहा। बाबा, आप काफी गुस्से में लग रहे हैं, बैठ जाइए। वैसे मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। फिर तो मामला और भी हसास है सिकंदर। मुझे लगा तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं। क्या आप मुझे बताएंगे बाबा कि आखिर मेरी गलती क्या है? उसके पीछे कौन है? वो अक्लमंद आदमी जिसने मेरे बाप को यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। तो फिर तुम्हें उसी पर गोली चलानी चाहिए, उसके माँ बाप या रिश्तेदारों पर नहीं। अपने दिल को कैसे समझाऊं? वो आदमी मेरे बाप के साथ बैठकर चाय पी रहा है। अब अगली बारी उसकी है। तुम्हें मामलात को सुलझाने का फन नहीं आता सिकंदर। अगर तुम उसी शाख को काट दोगे जिस पर तुम्हारा घोंसला है, तो फिर एक बात ज़हन नशीन कर लो कि तुम अपने ही आशियाने को तोड़ोगे। क्या कर रहे हो तुम? अपने ही गुस्से का शिकार हो रहे हो और शिकार छोड़कर एक गोश्त के टुकड़े के पीछे भाग रहे हो, वो भी एक गीदड़ की तरह। बाबा, मैं एक शेर हूं, गीदड़ नहीं। मैं जानता हूं मैं कौन हूं और मेरी रगों में किसका खून है। क्या आप नहीं जानते आपका बेटा कैसा है बाबा? मेरे दुश्मनों ने या तुमने मेरा कितना नुकसान किया है मुझे इल्म है। क्या तुमने सोचा है सिकंदर, अगर तुम्हारे इस पागलपन की भिनक हरबी को पड़ गई तो वो क्या करेगा? हाँ, जितनी तुम्हारी उम्र है उतना उसका तजुर्बा है, लिहाजा मोहतात रहना। और अब तुम्हें क्या करना होगा? ये जो तुम आंखें निकालते हो ना, इनको झुकाकर माफी मांगनी होगी। मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर तुम इस रास्ते से हरबी से मिलने गए तो हरबी तक जल्द पहुंच जाओगे, मगर सर के बगैर। मैं तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से तुम्हें खोना नहीं चाहता सिकंदर। आपने ही मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी, मैंने उसे पूरा किया और मेरा तरीका यही होगा। सिकंदर तातार से अहमद तातार जैसी तवक्को मत रखिए। तुम्हारा नाम सिकंदर है और तुम तातार खानदान से हो। तुम्हें इनमें से किसी एक की कीमत अदा करनी ही होगी। तुम्हें ना उमर का ना हरबी का सामना है, खुद का सामना है। सर, हमें पता चला है कि वैरल कल वापस चला जाएगा। वो नए हथियार फराहम करने की कोशिश करेगा, हमें उसका पीछा करना चाहिए। वैरल को अपना असलहा पहुंचाने में ज्यादा से ज्यादा 3 माह लगते हैं। ये बहुत दिन है और इतने दिन में सब्र नहीं कर सकता। हमें फौरी कुछ करना होगा। बॉस, वैरल हमारे लिए काम नहीं करेगा। अगर हम उसे यकीन दिलाते हैं तो हमारे लिए काम जरूर करेगा। अगर हरबी ने छोड़ दिया तो रूसी उसे मार देंगे। हम लोग उसे इस तरह उठाएंगे कि कोई समझ नहीं पाएगा कि वो कहां गया, और जब हम उसे वापस छोड़ेंगे तो वो तिजारत वहीं से शुरू करेगा जहां से छोड़ी थी। और सर, वो उमर? तुम उसकी फिक्र मत करो। कल हुए वाकये के बाद तातार और हरबी दोनों उसकी जान के दुश्मन बन गए हैं। क्या उसकी हिफाजत करनी चाहिए? तो क्यों ना हम तुम्हें भी एक मेडल दे दें सुलेमान। हम उस खेप का ताकुब करेंगे और पता लगाएंगे कि बंदूकें कहां जाती हैं, और जरूरत पड़ने पर हम खलीफा तंजीम की
और उससे जुड़े तमाम लोगों की जासूसी करते रहेंगे। और उमर ने क्या किया? उसकी एक गलती की वजह से तातारी और हमारे मंसूबे को मिट्टी में मिला दिया। यह हम में से किसी की जिम्मेदारी है, यहां कुछ नहीं है करने को। क्या होगा अगर वो भी इस कारोबार से बाहर हो जाए? खुद को इस काबिल करो। मेरा कहने का मतलब यह है, तुम उसकी कमजोरी बन जाओ। अगर वो तुम्हारे साथ रहे तो तुम्हें गन की कोई जरूरत नहीं। अंकल, अंकल मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और शाम को जल्दी आना। अंकल, हाँ बोलो बेटी। आज आप मेरे साथ स्टूडियो क्यों नहीं चलते हूँ? हाँ, मगर किस लिए? इतने अरसे बाद आपको मुस्कुराते हुए देख रही हूँ, सोच रही हूँ चंद तस्वीर ही ले लूँ। क्या तुम जानती हो, बचपन में एक बार मेरे बाबा ने मेरी तस्वीर बनाई, उसके बाद किसी ने भी नहीं बनाई। हाँ, मेरे दादाजान भी तस्वीरें खींचते थे। ऐसी कोई बात नहीं, वो तो बस वैसे ही। लेकिन एक बात है, हाँ। हर कोई कहता था कि मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए। अंकल, क्यों ना हम एक डील कर लें? तो ठीक है, कर लेते हैं। अगर आप मुझे तस्वीर की इजाजत देते हैं तो मैं ये खाना भी खा लूंगी। क्या मतलब तुम्हारा? ये सब तुम्हें अजीब लग रहा है क्या? ये लाजवाब है। क्या हुआ है तुम्हें? इतने परेशान क्यों हो? वैरल वापस रशिया जा रहा है, उसे अपना कमीशन चाहिए। देखो बेटी, हर जुबान नहीं खाई जाती, और खास तौर पर इंसानी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंसानी जुबान सबसे जहरीली होती है। किसने कितनी संभाली इससे फर्क नहीं पड़ता। आ गई ना समझ? ठीक है अंकल, आपका शुक्रिया। अब वो मुस्कुराहट नहीं रही जिसे कैप्चर कर सकूं। एंड क्रेडिट गोज टू शफकत। लिहाजा हमारी डील कैंसिल। तो अब मैं चलती हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है बेटी, शाम से पहले घर आ जाना। देखो हाजी,